हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे पहला पार्ट जो कि है सुजान भगत, जिसके लेखक है प्रेमचंद। तो यह कहानी एक ग्रामीण जीवन के परिवेश के संबंधित है और कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है, इस बात का संदेश देता है यह चैप्टर। तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। सुजान एक सीधा साधा किसान था। जब उसके पास पैसा आया तो उसने उसे ऐशो आराम में उड़ाने के बजाय अच्छे और धर्म के कामों पर लगाया। सुजान के खेतों में लगातार 3 सालों तक गन्ने की बहुत अच्छी फसल हुई, यानी शुगर केन की बहुत अच्छी फसल हुई उसके खेतों में। बाजार में गुड़ का दाम यानी जैगरी के जो प्राइस थे वो भी बहुत अच्छे मिले, जिससे उसके पास करीब 2500 रुपये यानी बहुत सारा पैसा उसके पास जमा हो गया था। तो अमीर होने के बाद सुजान के दरवाजे पर साधु संतों का आना जाना शुरू हो गया। सुजान भगत उनका खूब आदर सत्कार करने लगा। पुलिस, थानेदार और सरकारी बाबू जब भी गांव आते तो सुजान भगत के घर में जाकर ही ठहरते। सुजान इस बात से बहुत खुश होता था कि जिन बड़े ऑफिसरों के सामने पहले उसकी बोलती बंद हो जाती थी, आज वही ऑफिसर उसे बहुत इज्जत से महतो जी कहकर बुलाते हैं। सुजान के घर में खूब दूध घी होता था, लेकिन वह खुद उसका एक बूंद भी नहीं खाता था। सारा दूध और घी सिर्फ मेहमानों और साधुओं के लिए था। सुजान का मानना था कि किसान के लिए रूखी सूखी रोटी और साग ही काफी है, उसे दूध की से कोई मतलब नहीं है। पैसा आने के बाद भी सुजान में जरा भी घमंड नहीं आया। वह सबसे बहुत झुककर और तमीज से बात करता था, ताकि कोई यह ना कहे कि पैसा आने के बाद सुजान को घमंड हुआ है। तो गांव में पानी की बहुत कमी थी, जिससे फसल खराब हो जाती थी। सुजान ने अपने पैसों से पूरे गांव के लिए एक पक्का कुआं बनवाया। कुआं बनने पर उसने बड़ी पूजा पाठ, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोग यानी खाना भी दिया। ऐसा काम करके सुजान को बहुत खुशी मिली थी। एक दिन गांव में गया यानी तीर्थ जाने वाले कुछ यात्री आए थे। गया मतलब एक तीर्थ स्थल। तो सुजान की भी बहुत दिनों से मन हो रहा था कि उसे गया जाना है, इसलिए उसने भी साथ चलने की तैयारी कर ली। पर उसकी पत्नी बुलाकी ने कहा कि अभी रुक जाओ, अगले साल चलेंगे, नहीं तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इस पर सुजान ने बहुत अच्छी बात कही। अगले साल का क्या भरोसा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। अगले साल हम रहे या ना रहे, इसलिए अच्छे और धर्म के काम में कभी मीन मेष यानी कमियां नहीं निकालनी चाहिए। सुजान और उसकी पत्नी बुलाकी सुबह सुबह गया जाने के लिए निकल गए। वहां से लौटने के बाद सुजान ने एक बहुत बड़ा यज्ञ और ब्रह्मभोज यानी पूरा बिरादरी को खाना खिलाना, ऐसा एक ब्रह्मभोज को बनाया। इस भोज में आसपास के 11 यानी 11 गांव 11 विलेजेस में सुपारी बांटी गई, यानी 11 गांवों को न्योता भेजा गया, इनविटेशन भेजा गया। सुजान की इस दरियादिली को देखकर सबने उसकी बहुत तारीफ की और कहा, भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी सुजान में घमंड नहीं आया। वह खुद अपने हाथों से लोगों की झूठी तालियां उठा रहा था। सुजान की तरक्की देखकर गांव के एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने कहा कि जरूर इसे जमीन में गड़ा हुआ कोई खजाना मिल गया होगा, यानी उसके पूर्वजों ने जो धन छुपाया है जमीन के नीचे वह शायद इसे मिला है, इसलिए वो इतना अमीर बन रहा है। तो इस पर बाकी गांव वाले ने कहा कि यह कोई चोरी का धन नहीं है, बल्कि उसकी धर्म की कमाई है और दिन रात की कड़ी मेहनत का फल है। भगवान भी इंसान का दिल देखकर ही उसे धन देता है, ऐसा बोलते हैं। अब सुजान सिर्फ एक किसान यानी एक महतो नहीं रहा, बल्कि समाज में उसे सुजान भगत कहा जाने लगा। भगत बनने के बाद उसके जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया। वह बिना नहाए कुछ भी नहीं खाता था। रोज पूजा पाठ और भजन कीर्तन करना उसके लिए जरूरी हो गया था। खाने पीने के मामले में भी वह बहुत सात्विक और पवित्र हो गया था। भगत बनने के बाद सबसे बड़ी शर्त थी कि कभी झूठ नहीं बोलना है। कहानी में बताया गया है कि अगर एक आम इंसान झूठ बोलता है तो उसे कम सजा मिलती है, लेकिन अगर एक ज्ञानी या भगत झूठ बोले तो उसका पाप लाख गुना बड़ा है। ज्ञानी इंसान की गलतियों के लिए कोई माफी या प्रायश्चित नहीं होता है। पहले सुजान का जीवन एक आम मजदूर की तरह था, जिसका कोई बड़ा आदर्श नहीं था। वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसके जीवन में अच्छे विचारों का जन्म हुआ। उसने स्वार्थ छोड़कर समाज और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू किया। इसे लेखक ने जड़ जगत यानी सिर्फ पैसों की दुनिया से निकलकर चेतना जगत यानी ज्ञान और अच्छाई की दुनिया
सुजान भगत ने जड़ जगत से निकलकर चेतना जगत में प्रवेश किया। भगत बनने के बाद सुजान को अपनी पुरानी बातों पर पछतावा होने लगा। पहले वह गांव का मुखिया था और कई बार पंचायत या मुकदमों में झूठी गवाहियां भी दिलवा देता था, लेकिन अब उसे इन सब चीजों से नफरत होने लगी। पहले सुजान की कोशिश रहती थी कि मजदूरों से जितना ज्यादा हो सके काम लिया जाए और मजदूरी कम दी जाए, मतलब वर्कर से बहुत काम करवाता था लेकिन पैसा बहुत कम देता था। लेकिन अब क्या हुआ है भगत बनने के बाद? अब वह मजदूरों को कम काम देकर ज्यादा मजदूरी देना चाहता था, ताकि किसी गरीब की बद्दुआ ना लगे और किसी की रोया दुखी ना हो जाए, यानी किसी की आत्मा दुखी ना हो जाए। इसीलिए वो वर्कर से कम काम करवा कर बहुत पैसा देता था। सुजान के हाथों से अब धीरे धीरे घर के सारे फैसले लेने का अधिकार छीनने लगा। खेत में क्या बोना है, क्या बेचना है और किस भाव में बेचना है, इन जरूरी बातों में अब उसके जवान बेटे बोला और शंकर सुजान से सलाह तक नहीं लेते थे। लड़के उसकी चारपाई उठाते थे, चिलम बरते थे, धोती साफ करते थे, लेकिन घर के मामलों में अब उसकी कोई नहीं सुनता था। गांव भर में सुजान भगत का मान सम्मान बहुत बढ़ता था, लेकिन घर में घटता था। लेखक प्रेमचंद कहते हैं कि सुजान अब घर का मालिक नहीं, मतलब घर का स्वामी नहीं रहा, सिर्फ वह अब एक मंदिर का देवता बन गया था, जिसकी पूजा तो होती है पर घर में कुछ चलती नहीं है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी बुलाकी भी अब बेटों की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी और सुजान को कोरा भगत यानी सिर्फ नाम का भगत समझती थी। तो एक दिन एक भिखारी यानी भिखमंगा सुजान के दरवाजे पर आकर जोर जोर से भीख मांगने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो सुजान की पत्नी बुलाकी घर के अंदर दाल साफ कर रही थी, तो उसने सोचा कि पहले दाल साफ हो जाए तो भिखारी को कुछ दे दूं। इतने में ही सुजान का बड़ा बेटा बोला आता है और माँ से बोलता है, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े होकर गला फाड़ रहा है, उन्हें कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा, मतलब उसकी आत्मा दुखी हो जाएगा। यह सब कुछ बोला व्यंग्य रूप से बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि सुजान भगत कुछ ऐसा ही करता है हमेशा। इसीलिए सुजान भगत की बेइज्जती करने के लिए बोला ऐसा अपनी माँ से बोलता है व्यंग्य रूप से। इस पर बुलाकी चिल्लाती है, सुजान के पैरों में क्या मेहंदी लगी है क्या? वे खुद क्यों नहीं जाकर कुछ देते? क्या मेरे 4 हाथ है? भोला अपनी माँ बुलाकी से शिकायत करता है कि सुजान अब घर बर्बाद करना चाहता है। भोला एक इंसिडेंट बोलता है कि महंगू नाम के एक इंसान को सुजान भगत ने 7 मन अनाज, यानी मन यानी एक मेजरमेंट, जैसे किलोग्राम होता है वैसे ही मन, तो 7 मन का जो अनाज है उसे उधार दिया था सुजान भगत ने उस आदमी को। पर जब उस आदमी उस अनाज को रिटर्न करने के लिए आया तो उसमें अनाज 7 मन से थोड़ा कम था। तो सुजान भगत ने उसे माफ करने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि थोड़ा कम भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि अब वो बहुत उदार बन गया था। पर बोला को जब ये बात पता चलता है तो उसने फिर से हिसाब लिख दी, फिर से लिखी कि 7 मन पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ अनाज देना बाकी है। तो बोला कहता है कि जब से सुजान अब भगत बन गया है तब से दीन दुनिया दोनों से गए हैं। वे सारा दिन सिर्फ पूजा पाठ में ही उड़ा देते हैं और खेत का कोई काम नहीं करते हैं, जैसे कि फावड़ा कुदाल चलाना, बैलों को पानी देना, ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं। तो बुलाकी कहती है कि अगर उसे पहले ही पता था तो वो सुजान को गुरु मंत्र लेने ही नहीं देती। जब सुजान ने देखा कि घर का कोई भी सदस्य बाहर खड़े चिल्लाते हुए उस भिखारी को कुछ नहीं दे रहा है तो सुजान खुद आ गया। वह गुस्से में आकर बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता क्या? द्वार पर एक भिखारी भीख मांग रहा है। सुजान ने बुलाकी से आटा मांगा ताकि वो भिखारी को दे सके। बुलाकी ने साफ मना कर दिया और कहा, अनाज से जो आटा मैंने पीसा है ना, वो मर मर के मैंने पीसा है, कड़ी मेहनत किया है। ऐसे मुर्चिरों को देने के लिए मैंने आटा नहीं पीसा है इतना मेहनत करके, उन्हें आटा नहीं सिर्फ अनाज दे दो, ऐसा बोलती है। तो पत्नी के मना करने के बाद सुजान खुद अनाज के भंडार घर में जाता है। वहां से उसने एक छोटी टोकरी में जौ भर लिया। तो सुजान ने जानबूझकर टोकरी में इतना ज्यादा जौ भरा ताकि वो बुलाकी और बोला को यह दिखा सके कि वह इस घर का मालिक है और दान देने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। गुस्से और बुढ़ापे के कारण सुजान के हाथ कांप रहे थे। उसने टोकरी को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ा ताकि वह गिर ना जाए। वह एक पल भी नहीं रुका और सीधा बाहर की तरफ चला गया। जैसे ही सुजान ने अनाज की टोकरी लेकर बाहर निकलने लगा, उसका बड़ा बेटा बोला सामने आ गया। बोला ने झपट कर सुजान के हाथ से वो अनाज की टोकरी छीन ली। बोला ने गुस्से से कहा, यह सेंध का माल नहीं है जो तुम लुटाने चले हो।
जब दिन रात खून पसीना बहाकर काम करते हैं तब जाकर घर में एक दाना आता है। सुजान बहुत दुखी हो गया। उसने बोला से कुछ भी नहीं कहा, पर भिखारी से कहा कि बाबा इस समय तुम चले जाओ। तो सुजान को लगा कि अभी वह अपाहिज नहीं है। उसने सोचा कि यह घर उसने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, लेकिन आज इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो एक भिखारी को भीख दे सके। घर वाले उसे बस रूखा सूखा खाना देकर पाल रहे हैं। उसने कहा, ऐसे जीवन को धिक्कार है, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता है। सुजान घर से बाहर आया और पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बैठ गया। जब रात को खाना तैयार हुआ तो पहले बोला बुलाने आया, पर सुजान अपनी जगह से नहीं उठा। फिर उसकी पत्नी बुलाकी आई और बोली, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है ना। सबसे ज्यादा गुस्सा अब सुजान को अपनी पत्नी बुलाकी पर आता था, क्योंकि लड़कों को तो शायद उनकी पुरानी मेहनत का अंदाजा नहीं है, लेकिन बुलाकी तो सब कुछ जानती है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है उस घर गृहस्थी को बनाने के लिए। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता था। बादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगाकर, मतलब रात रात को वो टेंट लगाकर बारिश के दिन जुआ की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी, मतलब जेठ बैसाख के समय इतना धूप रहता था, उस दोपहर में भी वो दम ना लेता था, इतना मेहनत करता था। माना कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन क्या मुझ में इतनी भी ताकत नहीं बची कि मैं एक भिखारी को भीख दे सकूं? कानून से भी तो मेरा कुछ हिस्सा बनता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, बल्कि दूसरों को खिला देता हूँ। इसलिए अब मैं इस घर का अन्न नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलता है सुजान। सुजान अपनी पत्नी बुलाकी को याद दिलाता है कि जब वो बीमार पड़ी थी तब उसने उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता था। तब उसके ये बेटे कोई काम नहीं आते थे उसको। अब जब लड़के बड़े होकर कमाने लगे हैं तो सुजान को अपने ही घर में परायों की तरह रहना पड़ रहा है। अब वो गुस्से में कहता है कि अब वह खा पी कर क्या करेगा, जब उससे अब हल जोतने या फावड़ा चलाने जैसा खड़ा मेहनत का काम नहीं हो रहा। तो घर वाले उसे मुफ्त का खाना खिलाकर अनाज क्यों बर्बाद करेंगे, ऐसा सुजान बोलता है। बुलाकी कहती है कि तुम जरा जरा सी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? बुढ़ापे में इंसान की बुद्धि थोड़ी कमजोर हो जाती है। बोला ने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना कि ज्यादा भीख मत दो। सुजान ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर बोला को इतनी ही आपत्ति है तो वह मुझे 2-4 डंडे भी मार देता, उसकी यह इच्छा भी पूरी हो जाती। सुजान बुलाकी से कहता है कि तुम तो बहुत सीधी औरत थी, लेकिन आज तुम भी बेटों की तरफदारी कर रही हो। औरत का तो यही धर्म बन गया है कि जिसके पास पैसा हो उसी की हाँ में हाँ मिलाओ। बुलाकी सुजान से कहती है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी, तो तुम खाना खाओ, ऐसे विनती करती है। तो सुजान साफ कह देता है कि तुम भूखी क्यों सोओगी, तुम जाकर आराम से खाना खाओ, क्योंकि तुम्हारे कमाने वाले बेटों की कमाई का भोजन है वो। मैं तो अब बाहरी आदमी बन गया हूँ, इसलिए मुझे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। सुजान कहता है अपनी पत्नी से कि वो ऐसे बेटों से बाज आया है। इसका मतलब है वो ऐसे बेटों से पीछा छुड़ाना चाहता है जो उनका बुढ़ापे में कोई ख्याल ना रखता हो। तो बुलाकी दुनिया का दस्तूर समझाते हुए कहती है कि जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। तो वो सुजान को सलाह देती है कि वो चुपचाप रोटी खाए और भजन करे, क्योंकि अब घर उनके हिसाब से नहीं चलेगा। तो सुजान को एहसास होता है कि जिस घर पर उन्होंने सालों तक राज किया, अब वही घर में उन्हें पराधीन बनकर रहना पड़ रहा है। तो वो फैसला करता है कि वो दूसरों के टुकड़े पर पलकर इस घर में नहीं रहेगा। तो अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए सुजान एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। जब सारा गांव सो रहा था तब सुजान आधी रात को ही उठ जाता है। वह उठकर घड़ासे से बैलों के लिए चारा काटना शुरू करता है। घड़ासे मतलब चारा काटने की एक मशीन, उससे बैलों के लिए चारा काटना शुरू करता है। सुजान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना कठिन परिश्रम नहीं किया था जितना उसने उस रात किया। उसके अंदर का स्वाभिमान उसे जवानी जैसे ताकत दे रहा था। वह बिना रुके लगातार काम कर रहा था। सुबह जब बुलाकी उठकर देखती है तो चारे का इतना बड़ा ढेर देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाती है, दंग रह जाती है। जब बोला सुबह आंखें मलते हुए यानी नींद से उठकर बाहर आता है तो वह भी हैरान था। बोला को पता चलता है कि रात भर कड़ी मेहनत कर कर उनके पिताजी ने चारा काटा है। तो चारे का काम खत्म होने के बाद सुजान हाथ मुंह धोकर तुरंत हल लेकर खेत पहुंच गए थे। तो भोला और शंकर ने जल्दी से मुंह हाथ धो लिया और वे भी जल्दी जल्दी खेत पहुंच गए। तो दोपहर हो गई थी, आफ्टरनून। तो इतनी धूप में सारे गांव के किसान बहुत टायर्ड हो चुके थे, तो वो लोग आराम करने के लिए गए थे। लेकिन सुजान बिना रुके हल चलाए जा रहा था। दोपहर भी ढल चुकी थी। तो बोला अब पूछता है अपने पिता से, क्या मैं हल खोल दूं क्या? तो पिता कहता कि हाँ खोल दो और बैलों को लेकर तुम चले जाओ। तो सुजान ने खेत का एक ऐसा हिस्सा जोता जहां पर ठीक से अनाज भी नहीं उग सकता था, मतलब वह खेत का जो हिस्सा है कटोरी की तरह बहुत गहरा हो चुका था, उसमें ठीक से
अनाज उग नहीं पाता था, पर जिस तरह सुजान ने अब खेत को जोता है, वह अब आराम से 20 मन अनाज पैदा हो सकता था वहां पे। तो दोपहर के काम के बाद जब बैल को खोल दिया, तब सुजान ने आराम करने के बजाय पहले अपने बैलों की सेवा करना चाहा। वो अपने बैलों को नहलाया, उनकी पीठ सहलाई, पूंछ को मालिश कर दी। तो जब उन्होंने बैलों को इतना प्यार दिया तो उन्हें एक अनोखा आनंद महसूस हुआ, और उन्हें लगा जैसे बैल भी उनसे कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने के लिए तैयार है। इतना जोश आ गया था उन बैलों में। बैलों को भी सुजान के गोद में अपना सिर रखकर अकथनीय सुख मिलता था, इतना आनंद मिलता था। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि जवान आदमी जैसे बोला के लिए नाच गाना, दंगल और लड़ाई करना और बारात में जाकर नाचना किसी की शादी में, तो ये सब कुछ काम तो रहता है। ये सब एक तरह की उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस जैसे रहते हैं। पर सुजान क्या है, सुजान अब बूढ़ा हो चुका है, उन्हें ऐसे जवान लोगों की तरह डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहता है। वो अपना काम किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना बहुत मेहनत करके कर सकता है ना। तो ये लास्ट ईयर के मॉडल पेपर के एमसीक्यू में आया था कि इस लाइन से ही आया था वो क्वेश्चन कि वृद्ध जनों के लिए नौजवानों जैसे बाधाएं नहीं होती है। मतलब इसका मतलब समझो आप, तो आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि जैसे जवान लोगों को नाचना गाना, लड़ाई करना, दंगल में जाना, ये सब कुछ काम पसंद आता है। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उन्हें ऐसे कुछ मजबूरी नहीं होता है। मतलब सुजान की मेहनत का फल यह हुआ कि उनके खेत में मुश्किल से 5 मन अनाज उगता था, उस खेत में अब 10 मन अनाज होने लगा। और इसके बाद क्या होता है देखिए, चैत का महीना आने लगा। ये एक फेस्टिवल जैसा है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो उस समय खलिहानों में सिर्फ अनाज के ढेर था, सारे रास्ते में अनाज की बोरियां थी और वहाँ पे अनाजों के ढेर रखा हुआ था। तो सुजान अनाज का ढेर जो था वो अपने बेटे को देता और बेटे लोग उसे घर पर रखकर आते थे। कितने सारे बाट और भिक्षुकों ने उनको घेर लिया था, मतलब भिक्षुक लोगों ने भी उनको घेर लिया था क्योंकि उन्हें भी कुछ अनाज चाहिए था, इतना अनाज था वहाँ पे। तो जो 8 महीने पहले सुजान के घर से बेइज्जत होकर चला गया था ना वो भिक्षुक भी वहीं पर था। तो अब सुजान ने उस भिक्षुक से कह दिया कि तुम्हारे सामने यहाँ अनाज का ढेर है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए उतना अनाज लेकर चले जाओ। ऐसे सुजान उसे ऑफर करता है। ये जो भिक्षुक था वो डर गया था थोड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम बोला ने उसके हाथ से अनाज छीन लिया था ना। तो उसे लगने लगा कि इस बार भी अगर बोला ने गठरी उठाने ही नहीं दी तो उस भिक्षुक का कितना अपमान हो जाएगा। उस भिक्षुक को लगने लगा कि बाकी सारे भिक्षुक उसकी हंसी मजाक उड़ा लेंगे, वो कह देंगे कि ये भिक्षुक कितना लोभी है, ऐसा सब लोग हंसने लगेंगे। ऐसा समझकर वो जो भिक्षुक था वो चुपचाप खड़ा रहा, वो थोड़ा सा ही अनाज लेने शुरू हो गया। पर सुजान उसकी मन की दुविधा समझ जाता है और वो खुद गठरी उठाकर बहुत सारा अनाज उस पर भर देता है और भिक्षुक को देता है। तो भिक्षुक कहता है कि मैं नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि इतना भारी था, इतना अनाज दे दिया था सुजान ने। तो सुजान ने क्या किया, सुजान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे गांव तक ये अनाज पहुंचा दूंगा, मैं खुद उठा कर ले जाऊंगा। तो वो पूछता है कि तुम्हारा गांव कहाँ पे है। तो भिक्षुक कहता है तो मेरा गांव अमोला में है। तो ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है, भिक्षुक का गांव का नाम जो कि है अमोला। तो वहाँ तक सुजान खुद उसे उठाकर, उस गठरी को उठाकर, अनाज को उठाकर चलने के लिए शुरू हो जाता है। तो ये जो सुजान की इतनी उत्साह देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। तो सुजान 8 महीने बाद अपने खोया हुआ अधिकार को फिर से पा लिया। तो वो गर्व से कहने लगा कि आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई भिक्षुक यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको अनाज मिलेगा। अपने पिता के शौर्य देखने के बाद बोला थोड़ा शर्मिंदा हो गया और वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वहाँ पे ऑप्शंस में ऐसा रहता है कि वृद्ध पिता, सुजान, ऐसे रहता है, पर आंसर क्या है, वृद्ध पिता, ठीक है। तो उसके बाद लेखक एक बात कहते हैं, देखो यहाँ पे मानव जीवन में लाग बड़े महत्व वस्तु होती है। इसका मतलब क्या है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो लाग मतलब लगन। अगर किसी भी काम को करने के लिए एक इंसान के पास लगन होता है तो वो काम वो आसानी से कर सकता है। तो एक यंग आदमी, उसके पास काम करने के लिए लगन और या लाग ही नहीं है तो वो जवान आदमी भी, जवान होकर भी वो बूढ़ा ही है क्योंकि उसके पास लगन नहीं है। पर वही एक बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध आदमी, उसके पास काम करने के लिए लगन है, लाग है, तो वो वृद्ध होकर भी जवान है। तो यही कहना चाहते हैं लेखक। तो इसके साथ सुजान अपना खोया हुआ अधिकार पा लेता है। तो
ये थी सुजान भगत पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।